ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते अलग्रामा नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पुरुजा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग श्री क्षेत्र में जगन्नाथ का प्राकट्य कैसे होता है इसकी हम लोग स्टोरी सुन रहे थे। तो हमने जैसे स्टोरी बताया था कि जो है जो इंद्रद्युम्न राजा होते हैं वो अपने राज्य में एक ब्राह्मण विद्यापति को आदेश देते हैं कि तुम जाकर नील माधव का पता लगाओ। ठीक है ना। भगवान नील माधव जो है उनका पता लगाओ और उनको हम लोग स्थापित करेंगे, उनके लिए मंदिर बनाएंगे और वहां पर हम लोग चलकर अब नित्य निवास करेंगे। उसी को हम लोग राजधानी बनाएंगे जहाँ भगवान नील माधव विराजमान है। धरती पर ऐसे एक भगवान है जिनके दर्शन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस नील माधव का तुम खोज करो, उनके लिए हम लोग मंदिर स्थापित करेंगे, उसी को हम लोग अपना राजधानी बनाएंगे और वहीं पर हम लोग निवास करेंगे। तो इस तरह से वो ब्राह्मण विद्यापति क्या करते हैं, भगवान नील माधव की खोज के लिए निकलते हैं और उनकी मुलाकात आगे जाकर जो है विश्वावसु से होती है और विश्वावसु उनको अपने भगवान श्री नील माधव का दर्शन कराते हैं। अब जो है विद्यापति अपने राज्य में लौट आते हैं। जब नील माधव का पता लग जाता है कि नील माधव कहाँ विराजमान है तो विद्यापति जो है अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और आकर राजा को सारा वृतांत कह सुनाते हैं कि कैसे कैसे मैं गया और कहाँ हमें नील माधव के दर्शन हुए, कौन से लोग उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार सारी घटना आकर अपने राजा को बताते हैं। बता रहे हैं कि विद्यापति ने राजा को अपनी यात्रा का वृतांत कह सुनाया। उन्होंने सबको विश्वावसु, रोहिणी कुंड और कल्पवट के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि हे राजन, उस क्षेत्र का वर्णन करना असंभव है क्योंकि चारों ओर घना जंगल है और मध्य भाग में नीलगिरी पर्वत है। इसकी लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है, अतः देखने में अति रमणीय स्थान सुंदर पल्लवों से भरपूर है। उस नीलगिरी के शिखर पर 1 क्रोश योजन में फैला हुआ अकल्प वट है, जिसके नीचे रोहिणी नामक मन को मोहित करने वाला सुंदर जलाशय युक्त कुंड है। उसमें उतरने के लिए नीलकांत मणियों की सीढ़ियां हैं। उस कुंड के तट पर सुंदर वेदियों पर इंद्रनीलमय भगवान के अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करे हुए चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। विद्यापति स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और राजा को क्षेत्र की परम महिमा का वर्णन करते रहे। उन्होंने कहा कि हंतम ते वर्ण श्यामी दिव्या मूर्ति जगतपते ये याम चर्म चक्षुषा दृष्टवा जायते मुक्ति भाजन। हे राजन, आनंद की बात तो यह है कि उस दिव्य मूर्ति जगत के पति भगवान का तुमने तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा, जिसका दर्शन केवल चर्म चक्षुओं से देखने मात्र से व्यक्ति भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इस भौतिक नेत्रों से भी व्यक्ति और जो उस भगवान का दर्शन कर लेता है तो धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे भगवान का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ हे राजन। उनका परिमाण 81 अंगुल का है। उनके ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा को मात देने वाली है। कमल समान नेत्र हैं उनके। उनके मुख चंद्र के दर्शन से त्रिताप शांत हो जाते हैं। नासिका द्वय तिल पुष्प सदृश शोभायमान है। उनकी दिव्य देह है, मणिमय होने पर भी अधर हास्य युक्त है। कर्ण युगल में मकराकृत कुंडल शोभायमान है। कंठ में ग्रीवाभूषण है। आजानुलंबित 4 भुजाएं हैं। पीत वसन और मोती की मालाएं जंघों तक लहराती हैं।
उनके वाम पार्श्व में लक्ष्मी देवी विराजमान है, उनके पीछे अनंत नाग और फनों के छत्राकार में फैलाए हुए हैं, गरुड़ उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे राजन, मैं और क्या कहूँ, आपके आदेश की पूर्ति करके मैं वापस लौट आया हूँ। ये सब व्याख्यान सुनकर राजा गदगद हो उठा और कहने लगा, आप मुख से मैं ऐसे पापनाशक रूप और दिव्य निर्माला आदि को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ। आप मुख का अर्थ है परावाणी, जिसके श्रवण से जीव का सदा ही मंगल होता है। इस तरह से अपने ब्राह्मण विद्यापति के मुख से भगवान श्री हरि की महिमा सुनकर राजा जो है बहुत ही प्रसन्न होता है, और जो उनके गले की माला लेकर आए थे दिव्य निर्मालय, उसको प्राप्त करके राजा कृतार्थ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं राज्योचित समृद्ध लेकर नीलांचल जाऊंगा और वहां अस्थायी निवास करूंगा। उस भगवान को संतुष्ट करने हित मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और धीरे धीरे उपचारों से उनकी आराधना शुरू करूंगा। जब इस प्रकार वो श्रद्धा पूर्वक होकर भक्ति से भगवान की स्तुति करने लगा, तभी देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हुआ। यहाँ तक स्टोरी हम लोगों ने सुन लिया था, अब आगे हम लोग सुनेंगे। कल का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए आज फिर से उस घटनाओं को हम लोग दोबारा सुनेंगे। उदय राजा ने उनका दर्शन करते ही कहा कि अज्ञ में सफलम यज्ञ दानम अध्ययनम तप यन्मे गृह समागच्छ द्वितीय ब्रह्मणस्तम। मेरा यज्ञ दान अध्ययन तपस्या सफल हुआ, क्योंकि ब्रह्म की साक्षात मूर्ति मेरे घर आ गए हैं। तो जब व्यक्ति का तपस्या दान और यज्ञ और अध्ययन सफल होता है तो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तपस्या दान यज्ञ अध्ययन का वास्तविक परिणाम क्या है कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब भगवान को रियलाइज करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। त्रिभुवन में निर्बाध रूप से भ्रमण करने वाले नारद के चरण धोए, जलपान इत्यादि प्रदान करके उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। राजा ने क्या किया, नारद मुनि के आने पर उनके चरण धोए, जलपान कराकर उनको उच्च आसन पर विराजमान किया। इन सब कृत्यों से आनंदित होकर नारद ने कहा, हे राजा, आपके सद्व्यवहार विमल गुणों से सिद्ध मुनिगण और देवता भी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आपका प्रत्येक गुण प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रकृष्ट साधन है। हे राजन, इस जगत में लोग भ्रमण करते करते अनेक कष्ट प्राप्त करते हैं, केवल एकमात्र भगवत भक्ति ही सुखदायक है। इन वचनों को सुनकर उत्साहित होकर राजा ने भगवत भक्ति के स्वरूप को जानने के इच्छुक होकर भक्ति पूर्वक नारद से पूछा। अब नारद मुनि से भगवत भक्ति युक्त होकर राजा क्वेश्चन पूछता है कि महिमा विष्णु भक्तिस्तु साधु प्राक्तो महामुने तस्या स्वरूप जिज्ञासा चिरान्मे हृदय वर्तते। अतः हे वैष्णव श्रेष्ठ देवर्षि नारद, आप उचित रूप से भगवत भक्ति की महिमा वर्णित करें। उसका स्वरूप जानने के लिए मेरे हृदय में चिरकाल से जिज्ञासा है। क्या आप भगवत भक्ति की महिमा, भगवान जगन्नाथ की भक्ति की महिमा का वर्णन करें कि कैसे हम भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भक्ति की महिमा क्या है। जब हम भक्ति की महिमा को समझेंगे तभी तो भगवान जगन्नाथ की महिमा को जान पाएंगे, क्योंकि भक्ति की महिमा समझ करके जब हम भक्ति करेंगे तभी हम भगवान की महिमा को जान पाएंगे। बोलते हैं यहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न सारे जगत के आत्म कल्याण हेतु प्रश्न कर रहे हैं। नारद बोलना प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम भक्ति के उत्तम पात्र हो। मैं तुम्हें यथार्थ रूप से भक्ति के लक्षणों का वर्णन करूंगा, तुम एकाग्रचित होकर उसे सुनो। तो नारद मुनि अब भगवान श्री जगन्नाथ के भक्ति के लक्षणों का वर्णन शुरू करते हैं और राजा को बोलते हैं कि तुम एकाग्र होकर उस मेरे द्वारा बताए हुए भक्ति के लक्षणों को का वर्णन सुनो। भगवत भक्ति विशेषतः सामान्य और विशेष भेद से दो प्रकार का होता है, जैसे त्रिगुणा और अद्वैता। गुणों के अनुसार भक्ति के तीन भेद होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इसके अलावा एक और भी है जिसे निर्गुणा कहते हैं। तो भक्ति भी हम करते हैं, उसमें अभी हम तीन प्रकार की भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति, राजसीय भक्ति और तामसी भक्ति। इसके अलावा एक निर्गुणा भक्ति है जो तीनों गुणों से परे है। तो निर्गुणा भक्ति प्राप्त करके ही हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। जब तक हम सात्विक, राजसी और तामसिक भक्ति करते हैं तब तक जो है हम भगवान को अच्छे तरीके से जान नहीं पाते हैं, तत्व से जान नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो तामसिक भक्ति क्या है, इसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं, काम क्रोधाभिभूतानां दृष्ट्वा दत्यन्त पश्यताम लब्धे चा चाविचाराय भक्ति स्या नृप तामसु। हे राजन, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत हैं और इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते या दृष्टि नहीं रखते, वे केवल अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं, वह तामसी भक्ति कहलाती है।
देखो, बहुत ही सूक्ष्मता से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तामसिक भक्ति क्या है। भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन भक्ति को समझना आवश्यक है कि किस तरह की भक्ति है हमारी। जो अपने लाभ और दूसरे के हानि के लिए भक्ति की जाती है, कि दूसरे को मैं श्राप दे दूंगा, भक्ति करता हूँ, नाम जप करता हूँ, दूसरे को श्रापित करूंगा, चाहे उसको कुछ और नीचा दिखाऊंगा, चाहे इस भाव से जो भक्ति की जाती है, वो तामसिक भक्ति कहलाती है। बोलते हैं कि जो काम क्रोध के वशीभूत होकर इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं होते या दृष्टि नहीं रखते, वे केवल लाभ और दूसरों का हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं, वो तामसिक भक्ति कहलाती है। वो काम क्रोध के वशीभूत होकर इस जगत के अलावा परलोक की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। सबका उद्देश्य भक्ति करते भगवत धाम या परलोक जाना नहीं है। जब व्यक्ति बहुत ही एकनिष्ठ होकर श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है, देखो इस रास्ते पर एक निष्ठता होना आवश्यक है। जब तक हम अलग अलग देवी देवताओं के भक्ति में फंसे रहेंगे, तब तक हम एकनिष्ठ भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बिना एकनिष्ठ भक्ति को प्राप्त किए हुए हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। जिस तरह चेस्ट लेडी जो होती है, वो पति के प्रति वफादार होती है। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के प्रति वफादार होती है। अब वो सबको बातचीत करती है, रिस्पेक्ट प्रदान करती है, लेकिन पति उसका एक ही होता है। पति के भाई भी हैं, घर में और लोग भी हैं, सबसे बातचीत करना है, व्यवहार रखना है, लेकिन क्या है, जो उसका हृदय से रिलेशनशिप होता है वो पति से होता है। उसी तरह भक्ति में एक निष्ठता आवश्यक है। जब तक हम एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, एक ही मंत्र, एक ही शास्त्र और एक ही इष्ट आराध्य हमारे, तब तक हम भगवान की भक्ति को जान नहीं पाएंगे और भगवत कृपा होगी नहीं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके हे अर्जुन तुम मात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये संस्कार इतने जल्दी समाप्त नहीं होते। विदेशी भक्तों में और इंडियन भक्तों में अंतर क्या होता है? इंडियन भक्तों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनकी श्रद्धा जल्दी डेवलप नहीं होती, न तो गुरु पर, न साधु पर, न शास्त्र पर, न भगवान की बातों पर, न भगवान के किसी एक स्वरूप पर। लेकिन विदेशी भक्तों को आचार्यों ने बताया कि ये भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, ये हमारे इष्ट आराध्य प्राणेश्वर हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए, इन्हीं से सब कुछ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कंट्रोल होता है। और यही जो है सृष्टि के क्रिएटर हैं, निर्माण करता है, पालन करता है और संहार करता है। इन्हीं की भक्ति करके, इनसे प्रेम करके हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमें गणेश जी की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की क्यों नहीं करनी चाहिए, भगवान श्री राम की क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जब तक व्यक्ति एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसका इस भौतिक संसार में जो मिजरी झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न महाराज को श्री जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हैं। बोलते हैं, हे राजन, जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर इस जगत के अलावा परलोक आदि की ओर उन्मुख नहीं है या दृष्टि नहीं रखते, वे केवल अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करते हैं, वो तामसिक भक्ति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति भक्ति भाव से भगवत सेवा करता है, परंतु वह ईर्ष्या, घमंडी, हिंसक और क्रोधी होता है। उसे अज्ञानी एवं तमोगुणी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या व प्रतिशोध का भाव रखता है। वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है, परंतु ऐसी भक्ति श्रेष्ठ या शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, परंतु उसका संग से बचना चाहिए। क्या बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति भक्ति भाव से भगवत सेवा तो करता है, परंतु वह ईर्ष्यालु, घमंडी, हिंसक और क्रोधी होता है।
तो देखो, भक्ति में भी दो तरह की स्थिति है। एक तो तामसिक गुणों को धारण करके उसके अंदर ईर्ष्या, घमंडी और हिंसक और क्रोधी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। एक होता है कि जब व्यक्ति एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति में बहुत ही बढ़ा चढ़ा होता है, तो उसको जब एकांतिक भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसको ना भक्तों से भी, ऐसे भक्तों से जो गुणों से मेल नहीं खाते हैं, उनसे भी विराग उत्पन्न होता है। या उसको लगता है कि भक्ति में जीवन में भी उन्हीं लोगों से बात करना चाहता है कि जो उसके मूड को समझने वाला हो, उस लेवल की भक्ति हो। लेकिन तामसिक व्यक्ति जो होता है वो तो बिल्कुल ही काम क्रोध के वशीभूत होकर और परलोक जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, उसकी ओर उन्मुखी नहीं होता है, और अपने लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भक्ति करता है। इसीलिए इस रास्ते पर श्राप देना और आशीर्वाद देना बिल्कुल वर्जित है। जब तक हम अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थिर नहीं होंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हम अपने घर परिवार के सदस्यों से आसक्त रहेंगे, तब तक हमारी जीवन की सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपके और हमारे प्रयास से घर वाले भगवत भक्ति पर से जुड़ने वाले हैं नहीं, हमारी स्वीकृति का विनाश अवश्य हो जाए। समझ रहे बात को? हमें क्या करना है, उस जिस परिवार में रहते हुए जो भगवान के भक्त नहीं है, एज ए ड्यूटी सबकी सेवा तो करनी है, लेकिन अपनी स्वीकृतियों को नीलाम नहीं करना है। आपको ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है, और भक्ति भी बहुत रेयर मिलेगी। अपने कीमती समय का उपयोग क्या करना है, भगवान की भक्ति स्वीकार करनी है। आपके प्रयास से, आपके कुछ करने से जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो बंधनकारी जीवन में है, वो मुक्त होकर भगवान के धाम जाने की योग्यता या भक्ति प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर कभी नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। इसीलिए हमें अपने भक्ति को सजोना है, और उसको संवारना है, अपने को भक्त बनाना है पहले। हम अब दूसरे को भक्त बनाने के लिए परिवार के सदस्यों से ऐसी आसक्ति है दृढ़, कि उसको अपनी भक्ति, अपने को भक्ति प्राप्त नहीं, उसको भक्ति प्राप्त होने के लिए खुद माला करना है उसके लिए, और जो है कुछ शास्त्र पढ़ने हैं, कुछ परोपकार के कार्य करने हैं उसके लिए, उसको भक्ति प्राप्त। अरे मूर्ख व्यक्ति, पहले अपने को तो भक्ति में जोड़ ले तू, तब तो दूसरे को अपने को भक्ति प्राप्त हुई नहीं, और दूसरे को भक्ति देने चले हैं अपनी स्वीकृति के भरोसे, अपने प्रयास के भरोसे। और उस व्यक्ति का वो भगवान की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं, नास्तिक व्यक्ति है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, उसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो। प्रेयर उनके लिए किया जाता है जिसका भगवान में पूर्ण श्रद्धा हो, भक्ति में जीवन में वो समझते हो, भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहते हो, करना चाहते हो। अब एक व्यक्ति को आप पढ़ाना लिखा कर उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो, वो इंजीनियर बेचारा बनना नहीं चाहता कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे लेबरगिरी करनी है, तो कैसे वो इंजीनियर बनेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे एडमिशन लेते हैं, सारे इंजीनियर नहीं बनते। तो हमारे साथ रहने वाला परिवार का हर एक सदस्य भगवान का भक्त नहीं बनेगा। हमें भक्त बनना है, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और तामसिक लक्षणों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगला लक्षण बता रहे हैं कि यस्य चाति रिक्ताय परस्य श्रद्धापि वा प्रसंगात परलोकाय भक्ति सा राजसी स्मृता। अत्यधिक यश की प्राप्ति हेतु तथा दूसरों की श्रद्धा हेतु प्रसंग परलोक गमन के लिए जो भक्ति की जाती है, वह राजसी भक्ति कहलाती है। देखो, नारद मुनि ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं राजा इंद्रदुम्न को, जो भगवान जगन्नाथ के महान भक्त हैं। बोलते हैं अब अत्यधिक यश की प्राप्ति के लिए, कुछ लोग यश प्राप्ति के लिए बहुत भक्ति करते हैं। दूसरों की श्रद्धा है तो प्रसंग परलोक गमन के लिए जो भक्ति करते हैं वो राजसी कहलाता है। भौतिक सुख, यश, ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से अलग अलग मतावलंबियों द्वारा विभिन्न देवताओं की आराधना करना रजोगुणी भक्ति मानी गई है। रजो और तमोगुणी युक्त भक्त सोचता है कि भगवान केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति हेतु हैं। यदि ऐसे लोग भगवान की दया और कामना से यशमान होना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से रजोगुण के वशीभूत हैं। क्या बता रहे हैं कि जब
भौतिक सुख, यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से अलग अलग मतावलंबी विभिन्न देवताओं की आराधना करना रजोगुणी भक्ति मानी जाती है। कि व्यक्ति एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति को स्वीकार न करके अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके और वो भौतिक सुख और ऐश्वर्य और यश प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी भक्ति जो है राजसी और तामसी कहलाती है। भगवान केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान की दया और कामना से यशमान होना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से रजोगुण के वशीभूत होते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त करके और वो भगवान की दया और कामना से यशमान बनना चाहते हैं, प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं कि भगवान का मैं बड़ा भक्त हूँ। ये ऐसी प्रसिद्धि चाहने वाला व्यक्ति जो है राजसी कहलाता है। बोलते हैं आमुष्यमिकम स्थिरतरम दृष्ट्वा भावा विनस्वरान पश्यताम श्रम वर्णोक्तान धर्मान एव जिहासता आत्मज्ञानाय या भक्ति क्रियते सा सात्वकी। परलौकिक सुख को अस्थायी समझकर इस भौतिक जगत के सारे पदार्थों को नैश्वर्य देखकर अपने वर्ण और आश्रम का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विक भक्ति कहलाती है। देखो क्या स्टेटमेंट देते हैं नारद मुनि कि पारलौकिक सुख को अस्थायी समझकर, जहां पर जिस धाम में जाना है वो पारलौकिक धाम है, मतलब इस लोक से परे है, उस पारलौकिक सुख को अस्थायी समझकर जो हम भक्ति करते हुए जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो पारलौकिक आनंद होता है, उसी इस लोक से परे का आनंद है। इस भौतिक जगत के सारे पदार्थों को नैश्वर्य देखकर अपने वर्ण और आश्रम धर्म का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विक कहलाती है। क्या बता रहे हैं? वर्ण और आश्रम का परित्याग न करके आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, मतलब आत्मा की उन्नति के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विक बुद्धि कहलाती है, सात्विक ज्ञान कहलाता है, सात्विक भक्ति कहलाती है। जब व्यक्ति भोग की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने समस्त कार्यों का फल भगवान को अर्पित करता है तब उसकी भक्ति सतुगुण में होती है। ऐसे लोग वर्णाश्रम का पालन अपने स्वहित के लिए करते हैं। अपने कर्तव्य में कोई त्रुटि होती है तो वे कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके प्रायश्चित करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कर्म रजो और तमोगुण से ऊपर होते हैं, परंतु वे शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। कि व्यक्ति वर्ण और आश्रम के हिसाब से कर्म करता है और कार्यों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, उसकी भक्ति सतुगुण में होती है। ऐसे लोग वर्णाश्रम का पालन अपने स्वहित के लिए करते हैं, अपने कर्तव्य में कोई त्रुटि नहीं करते और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने का करके अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे कर्म जो हैं रजो और तमो गुण से ऊपर होते हैं, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति है क्या? बोलते हैं कि जगत इच्छाम जगन्नाथो नान्यदपि च कारणम अहच्च न तो भिन्नो मनो असो न पृथक स्थितम ज्ञानम बहिर्योपाधीनाम प्रेमो कर्षाय भाजनम दुर्लभा भक्ति रेशाम ही मुक्त अद्वैत संगीताम। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ दूसरा इसका कारण नहीं। मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं। ऐसा समझकर व्यक्ति जब भौतिक उपाधियों को त्याग करके अत्यधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करता रहता है तब उसे शुद्ध भक्ति पर क्या बता रहे हैं कि यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। जब व्यक्ति ये जानता है कि संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, मतलब समस्त जीवों में भगवान का प्रेजेंस देख पाता है और उनसे भिन्न कुछ भी दूसरा कारण नहीं है, मतलब वो भगवान को ही के ही स्वरूप समस्त जीवात्माओं को भगवान के स्वरूप में देखता है और भगवान से पृथक कुछ नहीं स्वीकार करता। तो भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है, मैं भी उन्हीं में उनसे भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं है। मतलब समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते प्राण। जब वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि समा सर्वेषु भूतेषु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्ति, विद्या विनय से संपन्न होकर जब वो ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चांडाल को एक दृष्टि से देखता है तब वो धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता आती है उसके अंदर। बोलते हैं कि जगन्नाथ को इस स्वरूप में समस्त संसार को देखता है और अपने को भी भगवान से भिन्न नहीं देखता और उन भगवान को भी अपने से भिन्न नहीं देखता। ऐसा समझकर व्यक्ति जब भौतिक उपाधियों को त्याग करके अत्यधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करता है तब उसे शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो जब हम समस्त जीवों में भगवान का प्रेजेंस देख पाएंगे तब हम भगवत चिंतन की योग्यता हमारे अंदर आएगी और तब हम जाकर भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाएंगे।
बोलते हैं इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में की गई है कि मद गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनो गतिराविच्छिन्ना यथा गंगा अस्य संभोगधो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युताहितम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो वो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। देखो, जब तक जीवात्मा को पूर्ण रूपेण आनंद तभी आएगा जब वो निर्गुण भक्ति को प्राप्त कर लेगा जो गुणों से परे है। तो यूं भक्ति यूं ही प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए भगवान को तत्व से समझना पड़ेगा। जब हम भगवान को तत्व से समझेंगे तब हम हर जीवात्माओं के अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाएंगे। और तब हम किसी भी जीवात्मा को कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये मनुष्य है, ये जंतु जानवर है, पेड़ पौधे हैं, और अलग अलग लक्षण हम सबके साथ ये अलग अलग व्यवहार करते हैं। व्यवहार में भिन्नता हो सकती है लेकिन आचरण में भिन्नता नहीं है। जो आचरण आप मनुष्य के साथ करते हो, मनुष्य को रिस्पेक्ट देते हो, मारते नहीं हो, वही आचरण आप किसी जीवात्मा अन्य जीवात्माओं के साथ भी करें। तब वो कैटेगराइज नहीं करेगा, भक्तों में भी कैटेगराइज नहीं करेगा। भक्तों में कैटेगराइज करने का मतलब है कि हम भक्ति करते हुए भक्तों में कैटेगराइज करते हैं, ये उत्तम भक्त है, ये मध्यम है, कनिष्ठ लेवल का है। तो वो चीजें तो आवश्यक है, उसी हिसाब से हम एसोसिएशन करेंगे। जो उत्तम भक्त है उसका, उस भक्त का एसोसिएशन करके हम भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। जो मध्यम कैटेगरी का भक्त है, अपने लेवल का है, उससे हम संग प्राप्त करके उससे हमारे भक्ति में तीव्रता आएगी। जो कनिष्ठ लेवल का भक्त है उस पर हम कृपा करके भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। जो हम अपने से नीचे लेवल के भक्तों पर कृपा करते हैं, उनको भक्ति के बारे में बताते हैं, तो वो तो भक्ति प्राप्त करते ही अपना भी शुद्धिकरण होता है उससे। बोलते हैं जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तब वो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। जिस तरह समुद्र गंगा का पानी क्या होता है, समुद्र की ओर बहता है और गंगा सागर में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। जो भक्ति में आह्लाद है, आह्लाद मतलब आनंद, वो क्या करता है, बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। जैसे मान लो कि क्रिकेट खेलने में किसी व्यक्ति को आनंद आता है, ठीक है ना, तो वो और एक जोर होना चाहता है क्रिकेट में। उसी तरह जब व्यक्ति को परमेश्वर की भक्ति में आनंद आता है तब वो और बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ऐसा शुद्ध भक्त किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करता है। उसके हृदय में भगवान को प्रसन्न करना एवं उनकी इच्छा पूर्ति करना यही कामना होती है। ऐसा भगवत सेवा भाव तीन गुणों से सदैव मुक्त रहता है। बता रहे हैं भौतिक या आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा से रहित भगवान की सेवा करता है और उसके हृदय में बस मात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करने की कामना होती है। ऐसी भगवत सेवा भाव तीन गुणों से सदैव मुक्त होती है। तो जब हम तीनों गुणों से मुक्त होकर भगवत सेवा में अपने को लगाएंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलते हैं इसी बात की गवेषणा श्रील रूप गोस्वामी अपने कृत भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में करते हैं कि अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म या मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, तभी तो हम भगवान की महिमा को जान पाएंगे। तो जब व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म अपने मन के हिसाब से नहीं, शास्त्र और गुरु के हिसाब से जब भक्ति करते हैं, तब जाकर हम सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर और भौतिक इच्छा के लाभ से रहित होकर भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार भक्ति के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने भक्तों के लक्षणों का वर्णन करना प्रारंभ किया। वे कहने लगे कि ये भगवत भक्तों का चित्त शांत रहता है तथा वे सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो और अपने कार्य द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते।
सदाचार से जिनका जीवन निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरे के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं और सभी में भगवान को विराजमान देखते हैं। बोलते हैं कि भक्ति का स्वरूप वर्णन करने के पश्चात नारद मुनि भक्तों के लक्षणों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। भगवत भक्तों का चित्त शांत रहता है, विकलता नहीं होती है चित्त में, बिल्कुल ये पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, उनका व्यवहार जो है कोमल होता है। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और अपने कार्य द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते, सदाचार से जिनका जीवन निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरे के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सभी में भगवान को विराजमान देखते। देखो, सभी में भगवान को विराजमान देखना मतलब उसकी योग्यता क्या बता रहे हैं नारद मुनि, कि भगवत भक्तों का चित्त शांत रहता है और सबके प्रति कोमल भाव रखता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, दूसरे को अपने कार्यों से पीड़ा नहीं पहुंचाता है, सदाचार का पालन करने से जीवन निष्कलंक बना रहता है, कोई कलंक नहीं लगता है, और दूसरे को उत्सव को अपना उत्सव मानता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को विराजमान देखता है हर जीवों में। बोलते हैं विषय स्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते वित्वन्वते तु ताम प्रीति सतकोटि गुणा हरे। अविवेकी व्यक्ति का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्रीधर के प्रति करते हैं। जैसे अविवेकी पुरुष है जिसका विवेक सही काम नहीं करता, वो विषयों से प्रेम करता है, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक व्यक्तियों से प्रेम करता है, उसके 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार श्री भगवान श्रीधर के प्रति हो जाता है इसका, जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बोलते हैं वे सदैव हरि को प्रणाम करते हैं और उनके नामों के कीर्तन में लगे रहते हैं, जो सभी से अत्यंत विनय पूर्वक व्यवहार करते हैं, वे ही भगवत भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। हे राजन, मैंने भक्तों के गुण आदि का वर्णन तुमसे किया। ऐसे वर्णों के वैष्णव के चरित्रों को सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय में चीर संचित मल पूर्णतया नष्ट हो जाता है और उसके हृदय में परम भगवान के प्रति भक्ति स्थापित हो जाती है। तो ऊपर जो लक्षण बताया गया भक्तों का, ऐसे लक्षण जिस भक्तों के अंदर में होते हैं, वो उनके नामों के कीर्तन से बता रहा है कि हे राजन, मैंने भक्तों के गुण आदि का वर्णन तुमसे किया है। ऐसे वर्णों के चरित्रों को सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय में चीर संचित मतलब लंबे समय से जो उसके हृदय में जो मल स्थापित है, भौतिक रोग उसका उसका हृदय जो है परम भगवान की भक्ति के में को स्वीकार करने की योग्यता आ जाती है उसमें, बस शुद्ध भक्तों के चरित्र को सुनने मात्र से। नारद से यह सब तत्व वस्तु श्रवण करने में से वे आह्लादित होते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मुनि, विद्वानों से सुना है कि साधु साधु संग संसार पीड़ा का नाश करने वाला है। परम सौभाग्य से मुझे ऐसा महत् संग प्राप्त हुआ है। आपके दिव्य संग के कारण मेरा हृदय भगवान नील माधव की आराधना करने में अत्यधिक उतावला हुआ है। अतः हम नील माधव का दर्शन करने चले हैं। यदि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा आपसे श्रवण करूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अब जो है राजा इंद्रद्युम्न बताते हैं कि आपकी कृपा से मुझे नील माधव के प्रति आराधना करने की प्रति उतावला जागृत मतलब उतावलापन जागृत हुआ है। मैं अब नील माधव जी का दर्शन करने चलते हैं। यदि मैं आपके मुखारविंद से भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का श्रवण करूं तो मेरा परम सौभाग्य उदित होगा। नारद ने राजा को अनुरोध स्वीकार किया और वो उनके साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। जब नारद हर्ष के साथ कहने लगे कि मैं तुम्हें वह दिव्य क्षेत्र क्षेत्र स्थित पंच तीर्थ अष्ट शंभु अष्ट शक्ति और क्षेत्र की दिव्य महात्मा दिखा दूंगा, वहां तुम पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्धार्थ मूर्ति के रूप में दर्शन करोगे। उस रात्रि में उन्होंने अवंती नगर में ही विश्राम किया। तो नारद मुनि ने राजा को बताया, हे राजन, जिस क्षेत्र में तुम जाने की इच्छा जागृत कर रहे हो वो दिव्य क्षेत्र है। क्षेत्र स्थित पंच तीर्थ है, वहां पर अष्ट शंभु हैं। भगवान शिव 8 रूपों में अपना विस्तार करके क्षेत्रपाल के रूप में कार्य करते हैं इस क्षेत्र में। अष्ट शक्ति है, माता दुर्गा अपने 8 शक्तियों का विस्तार करके पूरे जगन्नाथपुरी की रक्षा करती है। श्री क्षेत्र की क्षेत्र का दिव्य महात्म मैं दिखाऊंगा। वहां पुरुषोत्तम भगवान चतुर्थार्थ मूर्ति के रूप में होते हैं, मतलब चतुर्थ हाथ होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। उस चारों हाथों में आयुध धारण करते हैं और उस रात्रि दोनों अवंती नगर में ही विश्राम करते हैं। अगले दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी
के दिन अपने राज्य में उन्होंने घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत अब पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करेंगे। राजा अगले दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन राजा अपने राज्य में घोषित करता है कि अब हम लोग जीवन पर्यंत चल के श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं वहां हम लोग रहेंगे, नील माधव के क्षेत्र में। राजा लोग अपनी रानी मंत्री परिकर घोड़े रथ खजाना लेकर आने लगे। आगे आने चाहिए। राजा के आदेश के कारण सभी निकल पड़े। अवंती राज्य की प्रजा महाराजा इंद्रद्युम्न से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। शोभा यात्रा को पूर्णतः मंत्रमुग्ध करने वाला वह दृश्य था। रंग बिरंगी पोशाकों में स्त्रियां मूल्यवान पालकियों में सवार थीं। लोग बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, ऊंट आदि से यात्रा में चल रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने सफेद रंग के रेशमी पोशाक और सिर पर बहुमूल्य रत्न जड़ित पगड़ी पहन रखी थी। अनेक आभूषणों से युक्त वे नारद मुनि के साथ एवं पूर्ण सुरक्षित रथ पर सवार हो गए। इस सारे कोलाहल से ऐसा लग रहा था मानो युग का अंत हो गया हो। मार्ग में उन्होंने नाना प्रकार के वन्य प्रदेश देखे हुए आनंदित हो गए। उस दूर उत्कल की सीमा में प्रवेशित मुंडमाला विभूषित चर्चिका देवी रास्ते में विराजमान थी। राजा ने विधिवत उनको अपना प्रणाम अर्पित किया। जिस देवी का पूजन राजा ने किया वो आज भी महानदी के उपकंठ बांकी में पूजित हो रही है। उसके बाद उन्होंने धातु कंदर नामक जंगल में प्रवेश किया और भ्रमण करते करते चित्रोपला नदी के तट पर पहुंचे। सभी ने पवित्र नदी में स्नान किया, अपने दैनिक पाठ पूजा और तर्पण, देव पूजन और विष्णु अर्चन करने लगे। फिर वे सभी एक निर्दिष्ट स्थान में एकत्रित हुए और कवियों ने राजा का उदार चरित्र अपनी कविताओं के द्वारा गान किया। वहां श्रेष्ठ वैष्णव द्वारा चंदन आदि से पूजन किया गया। थकान दूर करने हेतु वहां सोना आदि लेकर विश्राम किया गया। फिर शाम होने पर उन्होंने विनयपूर्वक लीला कथा सुनने हेतु नारद मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, आप वेद वेदांगों के निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। आप ही ज्ञानमय चक्षुओं के द्वारा भगवत चरित्र को जानते हैं। यदि मुझ पर कृपा करें तो उस समय उस भगवान के साधु सुधामय चरित्र का वर्णन करके मेरे कलुषित अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। इस तरह से राजा ने अब नारद मुनि से आगे की कथाओं का वर्णन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या नारद मुनि आगे कथा बताते हैं इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण। मीटिंग क्लोज हो जाएगी।